ओम गणेशाय नमः। आज भाद्रपद का महीना चल रहा है और आज सोमवार है। तो देखिए, पहले तो भाद्रपद की बात कर लेते हैं। हमारी लैंग्वेज में भादवा चल रहा है, जिसमें मैं कंटिन्यूसली बोल रहा हूँ कि भगवान कृष्ण, इसीलिए आप देखिए, ये विग्रह देखिए आप कि बीचों बीच में विष्णु जी का, भगवान कृष्ण का ये यहाँ पर विग्रह है और इनके या आप सामने बैठ के देखेंगे तो राइट साइड में भगवान गणेश का विग्रह है, पीछे आगे राइट साइड में सूर्य देव का विग्रह है, इधर आगे लेफ्ट साइड में, आपकी लेफ्ट साइड में ये माँ दुर्गा देवी, करणी माता, महामाया, इनका विग्रह है और पीछे भगवान शिव का विग्रह है। शिव जी के पास ये रामचंद्र जी का तो स्पेशल है, बाकी ये पंचदेव होते हैं। जैसे मैंने अभी आपसे कहा, सर्वप्रथम अभी मैंने इनका विष्णु जी का नाम लिया है, वरना सर्वप्रथम देव आते हैं गणेश जी, उसके बाद में गणेश जी की मदर माँ दुर्गा, जिनका विग्रह यहाँ है। इस भाद्रपद के माह के लिए ये विग्रह यहाँ है। उसके बाद में पिता गणेश जी के भगवान शिव, इनका यहाँ है। उसके बाद में विष्णु जी, क्योंकि ये अभी सेंटर में क्यों है, क्योंकि अभी ये 15 डेज का जो पीरियड है उसमें भगवान कृष्ण की ही मेन पूजा होनी है। वैसे तो पूरे भाद्रपद में होना है, पर जन्माष्टमी के बाद के 15 दिन तक ये होना है। बाद में गणेश जी का आएगा, गणेश उत्सव भी तो इसी माह है। बलराम जी का, माता राधा जी का, उनका भी अभी ही ये है, अभी ही माता राधा का भी जन्म इसी माह है। आपको ये बता दूं कि इस माह में बहुत से उत्सव है, बहुत से त्यौहार है। तो आज हमने भगवान कृष्ण का तो है ही, पुरुष सूक्त के साथ भगवान विष्णु जी का, मातेश्वरी माँ लक्ष्मी का अभिषेक श्री सूक्त और कनक धारा स्तोत्र के द्वारा किया और हमारी यात्रा को हम सफल करें, सौभाग्य सहित करें, लाभ सहित करें, स्वस्थमय रहें, उसके लिए। साथ में ही आज सोमवार है तो भगवान शिव, और अभी तो पूर्णिमा गई है तो चंद्रमा 5 डेज आफ्टर एंड 5 डेज प्रायर टू पूर्णिमा, चंद्रमा की अच्छे से पूजा होनी चाहिए, just for mental comfort, clarity, stability of mind and love life, as well as special source of money also is generated or given by moon, अगर आप चंद्रमा की पूजा करते हैं तो ये है। अब आपको ये भी बता दूं साथ में कि कल मंगलवार है, ठीक है, हनुमान जी की पूजा होनी है और हनुमान जी की पूजा में मैंने ये आपसे कहा है कि सूर्य देव का उल्लेख जरूर होना चाहिए। सूर्य देव की पूजा में हनुमान जी का उल्लेख जरूर होना चाहिए, क्योंकि ये गुरु और शिष्य, सूर्य गुरु और हनुमान जी महाराज शिष्य। अभी हमने सावन के महीने में मंगला गौरी व्रत का बहुत बड़ा जो उत्सव कह लें, पूजन कह लें, उपाय कह लें, वो किया था। अब कल ही एक बहुत शुभ दिन है, वेरी वेरी ऑस्पिशियस डे। किस बात के लिए? कल है कजरी तीज। कजरी तीज ये तृतीया तिथि है और बाद में इसी में जो है वो है चतुर्थी भी है। तो चतुर्थी तिथि है बाद में, जिसको संकष्ट चतुर्थी भी कहते हैं, गणेश जी से रिलेटेड है।
पर ये संकष्ट चतुर्थी, इसको एक बहुला चतुर्थी भी नाम है, जो कि भगवान कृष्ण से जुड़ी हुई है। तो कल की डेट में वैसे भी जो पहले कजरी तीज का मतलब समझिए, कजरी तीज और नेक्स्ट शुक्ल पक्ष की जो तृतीया आएगी वो भी तीज में ही आएगी। तो तीज का जो त्योहार है वो होता है स्त्री वर्ग के लिए, मेनली स्त्री वर्ग में जिनकी शादी नहीं हो रही है, वैवाहिक जीवन के लिए, विवाह के लिए, संतान के लिए, सौभाग्य के लिए, ये स्त्री वर्ग कल की डेट में ये व्रत बहुत कठिन भी होता है और बहुत सरल भी होता है। कठिन ये होता है इस व्रत में, जो हमारे शास्त्रोक्त है वो ये है कि सूर्य उदय के पहले से शुरू होता है और सूर्यास्त के बाद में चंद्र उदय पे जाके वो पूरा होता है। और इस पूरे ड्यूरेशन में स्त्री वर्ग के लिए, जो संतान के लिए, चाहे अपने पति की सौभाग्य, उनकी आयु के लिए, विवाह के लिए, वैवाहिक जीवन के लिए, उन सब के लिए वो जो करते हैं, उनके लिए ये है कि वो दिन भर निर्जल, मतलब जल भी नहीं पिए। मैं ऐसा नहीं कहूँगा, आपको एक चीज़ कहूँगा कि जो संभव हो वो कीजिएगा। कोई भी हठ या जिद करने से कोई मतलब नहीं है। नॉर्मल कोर्स में संभव हो, उसमें यही मेन चीज़ देखना है। सरल जब ही हो जाती है कोई भी चीज़, कोई भी विषय की बात करें हम, वो सरल कब होता है? जब हमारा भाव पैदा होता है। तो आपका भाव हो, श्रद्धा हो और शारीरिक रूप से संभव हो तो ज़रूर कीजिए, पर वो संभव नहीं हो तो बिल्कुल मत कीजिए। आपके भाव के साथ ही आप करिए। भगवान विष्णु, भगवान कृष्ण, मातेश्वरी, माँ राधा, माँ लक्ष्मी, इनकी पूजा उपासना कीजिए। और कल मैंने अभी बोला बहुला चतुर्थी भी है, संकष्ट चतुर्थी भी है, तो गणेश जी की भी पूजा कीजिए। करिए गणपति अथर्व शीर्ष के साथ उनका अभिषेक, जल दूध जल पंचामृत जल द्वारा करिए। माँ लक्ष्मी का कनकधारा स्तोत्र और श्री सूक्त द्वारा इस तरीके से आप करेंगे तो बहुत, ये कल का दिन बहुत ऑस्पिशियस है, नक्षत्र वाइज, राशि वाइज, प्लैनेटरी पोजीशन वाइज। तो आप करेंगे। एक बात याद रखिएगा, इसमें एक और विशेष बात है, वो ये है कि कजरी तीज में है क्या, भगवान शिव और माँ पार्वती का मिलन इसी तीज को हुआ है, जो कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि है भाद्रपद की, उसी दिन। तो यहाँ पर हम शिव और पार्वती, आप माँ पार्वती को सबसे पहले तो आप स्वयं, मैं स्त्री वर्ग के लिए बात कर रहा हूँ, स्वयं श्रृंगारित हो अच्छे से। फिर उसके बाद में श्रृंगार की जितनी भी, जो भी आपके अनुसार जो भी आप अर्पित करना चाहें इनको, पूरे श्रृंगार का पूरा जैसे होते हैं, जो भी आइटम्स होते हैं वो इनको कीजिए। एक कल की डेट में खीर का भोग जरूर लगाइएगा भगवान शिव और माँ पार्वती को। ये माँ पार्वती ही, माँ लक्ष्मी ही और माँ सरस्वती, ये तीनों ही आपको कल बहुत बड़ा वरदान दे सकती हैं, बहुत कुछ आपके लिए कर सकती हैं, जिसमें सब चीज़ आ जाती है लाइफ की। क्या, चाहे सौभाग्य, संतान, वैवाहिक जीवन, ये दीर्घायुता की 2। तीसरा आपको क्या चाहिए? धन, सुख, सौभाग्य, लाभ, ये सब चीज़ें आपको प्राप्त हो जाएगी। कल गणेश जी, विष्णु जी अभी मैंने बोला ही है, माँ लक्ष्मी और भगवान कृष्ण और शिव पार्वती, इन सब की पूजा विधि विधान से कीजिएगा, भाव के साथ कीजिएगा। आपके, मैंने आज अभी तक ग्रहों की तो बात ही नहीं की। अरे भाई, ग्रह तो ये इन सब देवताओं से ही तो कंट्रोल होते हैं, तो फिर क्या सोचना है। और
कल की डेट में अगर आपके पास में ये पंचदेवों की सारी मूर्तियां हैं तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। एक मैंने कल वाले वीडियो में बोला है कि नित्य कर्म पूजा प्रकाश पुस्तक आती है, जो उस पुस्तक को आप मंगवा लीजिए, गीता प्रेस गोरखपुर की है। और नित्य कर्म पूजा प्रकाश में ये नित्य कर्म पूजा प्रकाश है, इसमें आपको ये बता दूं कि इस पुस्तक में सब कुछ है, विधि विधान बताए हुए हैं, कौन से महीने में क्या उसमें मूर्तियों की स्थापना का क्या सिस्टम रहेगा। अब जैसे गणेश चतुर्थी के बाद में, जो गणेश चतुर्थी से गणेश जी बीच में आ जाएंगे, फिर उसका एक अलग विग्रह बनेगा, उनके बीच में लेने के बाद में कौन सा किधर, कौन से भगवान कहाँ रखने हैं, वो समय बताऊंगा मैं आपको। पर इस नित्य कर्म पूजा प्रकाश जो गीता प्रेस गोरखपुर की है, उसमें ये बने हुए हैं, पंचदेवों की पूजा का विधान और विग्रह सब बताया हुआ है। फिर भी मैं एस्ट्रोपॉमिस्ट डॉक्टर हनुमान सिंह हूँ और मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 9978627397। आपको कोई चीज़ पूछनी हो, क्वेरी क्वेश्चन हो, मुझे वॉइस नोट या टेक्स्ट मैसेज भेजिए, मैं आपको ज़रूर आंसर करूँगा, मैं ज़रूर आंसर करूँगा। तो इस तरीके से कल हनुमान जी की भी पूजा होनी है, कजरी तीज का भी उत्साह पूर्वक हमें मनाना है, जिससे कि भगवान गणेश, और बहुला चतुर्थी भी लेनी है, तो भगवान गणेश, विष्णु जी और विष्णु जी का परिवार, भगवान कृष्ण सहित, और इधर मातेश्वरी माँ पार्वती जी और शिव जी, इनकी सबकी उपासना करनी है। कीजिएगा रुद्र सूक्त के साथ भगवान शिव की उपासना, अभिषेक, जल दूध जल, जल प्रचम। तो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जदे स्नानं जदे व्यावरं नानारत्नविभूषितं मदो मोदाचितं चन्द्र जाति चम्पकबिल्वपत्ररसं पुष्पं च धूपं तदा दीपं देवदयानिधे पशुपते यत्कल्पितं गृह्यताम् सौवर्णीनवरत्नखण्डरसे पात्रे घृतं पायसं भक्षं पञ्चविधं पयोधियुक्तं ब्रह्माफलं पानकं शाकानामयुतं जलं रुचिकरं कर्पूरखण्डोज्ज्वलं ताम्बूलं मनसा मया विक्षितं भक्त्या प्रभो स्वीकुरु तत्रे च मणिगुरुकं यदुकं सादर्शकं निर्मलं वीणाम्बेरिमन्मलिकार्कलागीतं च नित्यं तदा षष्ठाङ्गप्रतिशिरोदायितसमस्तं मया सङ्कल्पेन समर्पितं तद्विभो पूजा गृहाणि प्रभो आत्मा त्वं गिरिजामति सहचरा प्राणं शरीरं गृहं पूजा ते विषयो भगवद्रचना निद्रा समाधिस्थितिः संचार्य पदयो प्रदक्षिणन्ते स्रोतानि सर्वाङ्गिरो यद्यत्कर्म करोमि सर्वं सम्भूतवाराजनं कर्जनकितं वा कायजं कर्मञ्जं वा श्रमञ्जं वा मानसं वा परागं वेतमतिवेतं वा सर्वमितस्मस्मै जय जय करुणाब्दे श्री महादेव शम्भो आज्ञां प्रियतरं दातारं सर्वलोकाग्रं शिवं यो नमामि रामाय रामचन्द्राय